नमस्कार, आप फर्स्ट लुक बिहार देख रहे हैं और मैं हूं अभिषेक रंजन। देखिए कि बिहार में पैक्स का चुनाव समाप्त हो गया है। पैक्स अध्यक्ष चुनाव जीते हैं। कई सारे नए पैक्स अध्यक्ष भी इस बार चुनाव जीते हैं। हालांकि अधिकतर चेहरा की बात करेंगे तो पुराने चेहरा ही पैक्स में देखे गए हैं। पैक्स का चुनाव हुआ है, लेकिन सबसे बड़ा बात है कि धान की खरीद और बिक्री को लेकर जिस प्रकार से धान की बात चल रही थी कि बिहार जो कृषि प्रधान राज्य है खास करके, और यहाँ पर धान की अगर बात करेंगे तो 8 लाख मीट्रिक टन का जो लक्ष्य था धान का, उसको पूरा करना था, लेकिन ये पूरा नहीं हो पाया है। मात्र करीब 10,000 मीट्रिक टन ये धान ही हो पाया है। ऐसे में हमारे साथ 4 मेहमान हैं जो आज हमारे पैनल में है और सभी मेहमानों से आपको रूबरू कराएंगे। सबसे पहले हमारे साथ है चंदेश्वर प्रसाद चौधरी, जो पैक्स अध्यक्ष है, जिला पैक्स अध्यक्ष संघ के महासचिव है। इसके साथ साथ किसान नेता वीरेंद्र राय है, प्रोफेसर अरुण सिंह है जो राजनीतिक विश्लेषक है, और कौशलेश कुमार पैक्स महासंघ के कार्यकारी सदस्य है। चारों मेहमान है, चारों मेहमान जानेंगे कि पैक्स का चुनाव समाप्त होने के बाद सबसे बड़ा ये चुनाव में खास करके मुद्दा रहता है धान, किसान से जुड़ा हुआ चुनाव है, और धान की कितनी तरह से स्टॉक किया जाए खरीद बिक्री को लेकर। बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि धान की जो खरीदारी है वह 1 नवंबर से बिहार सरकार ने घोषित किया, लेकिन वह हो नहीं सका। वो 30 नवंबर तक चुनाव होना था, चुनाव के बाद ही सीसी दिया है। तो फिर जो मेन पीरियड किसान के धान खरीदारी का टाइम था, जो गरीबों का, जो मझोले किसान का, वो तो अपना बिचौलिया से बेच लिए। तो धान तो अब बहुत जो मनगर किसान है उन्हीं के पास थोड़ा बहुत है। तो इसी स्थिति में धान की खरीदारी बहुत कहाँ से हो पाएगी। सरकार, या तो सरकार की मंशा नहीं है, और नहीं तो ये जो मुजफ्फरपुर का कोऑपरेटिव बैंक है उसने सीसी नहीं नवंबर में दिया, प्रशासन ने सीसी नहीं दिलवाया पैक्स को, जिसके चलते धान की खरीदारी नहीं हुई और अधिकांश धान बिचौलियों के द्वारा पंजाब चला गया। ये स्थिति है। क्या कुछ कहेंगे? लगातार कृषि को लेकर आप आवाज उठाते रहे हैं। जिस प्रकार से पैक्स का चुनाव इस बार हुआ, बहुत सारे पुराने पैक्स अध्यक्ष भी चुनाव जीते हैं। धान की खरीद बिक्री को लेकर क्या? धान की खरीद 1 नवंबर से सरकार द्वारा नहीं खरीदा गया और अभी भी बहुत शिथिलता है धान खरीद में। धान खरीद में जो सीसी लिमिट दिया जाता है पैक्सों को आज तक नहीं मिला। मैं बैंक का उपाध्यक्ष रहा हूँ। मैंने आज वहाँ से कार्यालय को देखा कि कितना अभी तक धान खरीद हुआ है, तो पूरे बिहार का डाटा इसमें है और सबसे कम मुजफ्फरपुर का डाटा है। मुजफ्फरपुर जबकि बड़ा जिला है, उत्तर बिहार की राजधानी है। इससे ज्यादा धान खरीद शिवहर में हुआ, अरवल में हुआ, सुपौल में हुआ, जो छोटा छोटा जिला है। यहाँ के प्रशासनिक उदासीनता के चलते यहाँ के किसान औने पौने दाम में 2300 रुपया MSP है, लेकिन यहाँ का किसान 1600 1700 में बेच दिया। क्योंकि रबी का खेती उनको करना था, खेती खराब हो रहा था, शादी ब्याह श्राद्ध सारा इसी पर लोड था, और बेच दिया। और ये धान, टोटल धान उठ के चला गया पंजाब। पंजाब इसलिए गया जल्दीबाजी में कि पंजाब सरकार ने 1 क्विंटल धान पर 400 रुपया बोनस की घोषणा कर दिया। बिहार का धान गया पंजाब और उत्पादन दिखाया पंजाब के किसानों ने। कृषि कर्मण पुरस्कार पंजाब के किसानों को मिलेगा। हमारे मुख्यमंत्री जी कृषि कर्मण पुरस्कार कई तरह के लिए हैं, धान में कभी नहीं लिए, मकई में ले लिए हैं, लेकिन ये कृषि कर्मण पुरस्कार बिहार के धान पर मिलेगा। पंजाब को 400 रुपया बोनस मिलेगा, जिस लालच में पूरे पंजाब का व्यापारी बिहार में उतर गया और गांव गांव का धान खरीद के वहां पहुंचा दिया। 800 लाख मीट्रिक टन हमारा जिला का लक्ष्य है, मात्र 10,000 मीट्रिक टन खरीद हो पाया है। लगता है कि संभव नहीं है कि धान 100% खरीद पाएंगे यहाँ के पैक्स अध्यक्ष। बिल्कुल, तो देखिए कि धान कैसे खरीद पाएंगे, इसको लेकर आज खास करके चर्चा है। क्या लग रहा है, जिस प्रकार से चुनाव भी हुई है, काफी समय का कम है, और नवंबर के महीने में ये चुनाव समापन हुआ है पैक्स का, और नवंबर से धान की खरीदारी की जाती है, कैसे देख रहे हैं? देखिए, सरकार द्वारा घोषित किया जाता है कि 1 नवंबर से धान की अधिप्राप्ति होगी सरकारी दर पर, MSP पर, लेकिन इस साल पैक्स का चुनाव था तो चुनाव के कारण भी प्रभावित हुआ है। करीब करीब मोटा मोटी 10 दिन पहले चुनाव समाप्त हुआ है। जो पुराने चेहरा जीत कर आए थे, जो पुराने अध्यक्ष जीत कर आए हैं, उनके द्वारा तो कमोबेश
धान की खरीदारी शुरू कर दी गई है। लेकिन जो नए चेहरे आए हैं उनको या तो समझ में नहीं आ रहा है या टेक्निकल इशू है, जिसके कारण वो धान की खरीदारी नहीं कर पा रहे हैं। नतीजा है कि किसान 1600, 1700, मैक्सिमम 1800 रुपए तक औने पौने दाम पर बिचौलियों के हाथ से धान बेचने के लिए मजबूर है। कैसे देख रहे हैं सर इसको? देखिए, बिहार में पूरा कोऑपरेटिव मूवमेंट जो है वो फेल कर गया हुआ है। पैक्स की स्थापना ही इसीलिए हुई थी कि उस ग्राम पंचायत का आम किसान और जो पैक्स का अध्यक्ष होगा उसको भारत सरकार से जो पैसा आ रहा है बैंकों के माध्यम से क्रेडिट के लिमिट करके उसको दिया जाएगा पैक्स को, और पैक्स का जो अध्यक्ष होगा वो उसकी खरीदारी करेगा। खरीदारी के लिए अभी जो प्राइस है वो 2300 रुपया है, लेकिन जो सूचना है कि किसान को 1800 रुपये दिया जाता है और 500 रुपया और दस्तखत उससे 2300 रुपया का कराया जाता है। 500 रुपया उसको इस नाम पर ले लिया जाता है कि अमुक अमुक जगह पर पैसा देना पड़ता है। इस तरह से पूरे कोऑपरेटिव मूवमेंट में घूस का बाजार जो है सो चल रहा है, और इसमें ऊपर से नीचे तक सब लोग इन्वॉल्व हैं। और यही कारण है कि पंजाब का किसान आज आंदोलन करता है। किसान में मंडी सिस्टम लागू रहे उसके लिए भी पंजाब में पंजाब का किसान लड़ रहा है, एमएस के लिए लड़ रहा है। और वो एमएसपी से उसको कितना बेनिफिट है, जो अभी उन्होंने बताया, अभी वीरेंद्र बाबू ने, कि वहाँ बोनस भी डिक्लेयर हुआ है 400 रुपये। तो हमारा धान, हमारे किसान का धान औने पौने दाम पर 1400, 1500, 1600 रुपये क्विंटल यहाँ से खरीद कर, और चूँकि खाद्यान्न के आवाजाही पर भारतवर्ष में कहीं कोई रोक नहीं है, इसलिए उसका फायदा उठाते हुए ये किसानों से खरीद कर, और किसान को तो ज़रूरत है, उसको इलाज कराना है, उसको डॉक्टर की ज़रूरत है, उसको शादी ब्याह करना है, तो वो बेचारा बेचने के लिए मजबूर है। और वो धान चला जाता है पंजाब, और पंजाब की मंडियों में बिचौलिए, वहाँ का भी किसान लाभान्वित नहीं है। जो पंजाब में बड़े बड़े बिचौलिए हैं जो ये किसान आंदोलन करा रहे हैं, यही लोग किसान आंदोलन करा रहे हैं, बिचौलिए हैं सो। और चूंकि बिचौलियों को इसमें फ़ायदा है, और वो जो है सो उस बोनस को भी प्राप्त करते हैं, और वहाँ एमएसपी पर, चूंकि मंडी है इसलिए एमएसपी पर भी खरीदारी होती है। जबकि बिहार में नीतीश कुमार जी ने आते आते सबसे पहला काम यहाँ की मंडी सिस्टम को ख़त्म करने का काम किया। तो किसानों के सामने आज ये भी सवाल है कि आखिर अपने मंडी नहीं अगर होगा तो वहाँ कहाँ बेचेंगे। अब इसका वो एक उपाय था, जो बहुत अच्छा उपाय था, कि अगर नवंबर से खरीदारी होनी है तो सारे पैक्स को आदेश होता कि जितने भी पैक्स के अध्यक्ष हैं वो बजाबते जो है सो जो भी एक स्थल हो, सार्वजनिक स्थल हो, वहाँ पर टेबल कुर्सी लगाकर बैठते, किसान वहाँ पर आता, वो धान लेकर आता। ठीक है, अब उसमें उस समय कुछ नमी हो सकती है नवंबर में, तो नमी का जो नमी में जो कुछ उसको जो काटना होता उतना काट के आप, उस नमी जांचने की भी मशीन आई हुई है, और तब आप उसको करके उतना पेमेंट आप उसको करते, और एक साथ होता। अगर पूरे बिहार में एक साथ आप धान की खरीद करेंगे तो किसान भी सजग हो जाएगा, और किसान को भी पैक्स अध्यक्ष हो या कोई दूसरे लोग हों, वो लोग बरगला नहीं पाएंगे। और किसान को जो 2300 पर दस्तखत कराकर उसको 1800 रुपया दिया जा रहा है, जो सुनने में आ रहा है, अगर ऐसी बात सही है तो ये बहुत ही खतरनाक है, और इससे कभी भी बिहार के किसानों का भला नहीं होगा, और बिहार के किसान दिन प्रतिदिन दलदल में फंसते हुए चले जाएंगे। आप पैक्स अध्यक्ष भी हैं, आपके पास सारी जवाबदेही, सारे पैक्सों की जवाबदेही कहने की आपके पास रहेगी। कैसे इसको देखेंगे, कैसे रोकेंगे? क्योंकि जिस प्रकार से बीच बीच में बिचौलिया आ रहे हैं, उसको रोकने का क्या कारण हो सकता है, किस प्रकार से रोका जाए? देखा जाए, इसको रोकने का एक ही कारण है, एक कारण नहीं है, कई कारण है, जिसका समाधान एक है कि इसको बड़े पैमाने पर बिहार सरकार पैक्सों को जो कैश क्रेडिट देती है, जो किसानों के खाते में चेक से जाता है वही पैक्स अध्यक्ष भेजते हैं। तो उसमें कई जगह सिस्टम है, उस सिस्टम में इतना लैचेज है कि वो कहते हैं 48 घंटा में, लेकिन 48 घंटा में आज तक हमारे 20 वर्षों 15 वर्षों के इतिहास में कभी पेमेंट नहीं हुआ। कहीं ना कहीं कोई परेशानी है, सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी, सर्वर में गड़बड़ी, ये सारी बात उसके लिए है कि जब पंचायत स्तर पर पैक्स है तो पैक्स में पैक्स अध्यक्ष को, किसानों को यह जानकारी होनी चाहिए कि वहाँ रुपया कि पैक्स के खाते में है, और वो किसान अपना धान लेकर के आवे।
31 अक्टूबर तक ले धान कटना शुरू हो जाता है और 5-7 नवंबर तक तो मैक्सिमम किसान का धान माने कट जाता है। उस धान को वो पीट करके लाएगा, मॉइस्चर मशीन में टेस्ट करेगा, जितनी नमी है काट करके जितना कुंटल वो धान देते हैं उसमें रजिस्टर होगा, रजिस्टर पर टिकट साट करके वो उस पर दस्तखत करेगा। यदि सरकार को उसको चेकअप के लिए है तो चेकअप करे, वहाँ बीसीओ आवे डीसीओ आवे, समय समय पर एक को पोस्टिंग कर दे पैक्स में पंचायत में, और वो धान देगा और उस समय उसी को डायरेक्ट चेक दे देगा। किसान लेकर अपना चेक जाएगा, बैंक के खाता में जमा करेगा, 2 घंटा के बाद उसका जितना पैसा है उसको पेमेंट हो जाएगा और उस पैसे से उसको जो सरकार ने रेट निर्धारित किया है उसको मिलना चाहिए। अभी देखिए, अभी दूसरी सरकारें पिछली बार भी मध्य प्रदेश वगैरह में बोनस दिया गया, अभी पंजाब की सरकार हमारे मित्र कह रहे हैं बोनस मिल रहा है। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी, ये सरकार ने, भारत सरकार ने 2300 दिया तो इनको उसको 400 मिला करके 300 देते, वो बिहार में देने में क्या दिक्कत थी? इससे किसान का उसके उत्पादन का उचित दाम मिलता और उसको लाभ होता और किसान का आमदनी दोगुनी होता। ये तो कुछ नहीं, एकमात्र उपाय है कि काउंटर से किसान का धान गोदाम में जाए और गांव की जनता को जब मालूम होगा कि अध्यक्ष जी के ही पैसा देना है, चेक देना है, तो उनके कलेजे पर चख के, चूंकि वोट से जीत करके आते हैं, किसी माई का लाल अध्यक्ष का ताकत नहीं है कि वो उसको, और सरकारी नियंत्रण भी रहे अध्यक्ष जी पर कि वो धान खरीदे। ये सारी बात तभी जा करके इसमें जो है सो वो सुधार हो सकता है, वरना जिस पैटर्न पर जितना वो पदाधिकारी को जांच के लिए जगह जगह लगा रहे हैं वो सारा भ्रष्टाचार से पलवित है, तो कहाँ से सुधार होगा? एकमात्र सुधार का उपाय वही है। संक्षेप में बताइए क्या करना चाहिए इसके लिए? बिहार के किसानों को प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह जी ने कहा आंदोलन की बात, तो मुजफ्फरपुर जिला पैक्स संघ के अध्यक्ष हम हैं, चंदेश्वर चौधरी जी महासचिव हैं, कार्यकारिणी के सदस्य हमारे कौशलेश जी हैं। हम तो कहेंगे कि मुख्यमंत्री जी का वाई है 28 तारीख को, उस दिन बड़ी संख्या में पैक्स अध्यक्ष और किसानों को जुटाएं और इस मुख्यमंत्री जी का घेराव करके अपना ज्ञापन दें कि इसमें जो मिलर भ्रष्टाचार करता है, बैंक का अधिकारी घूस लेता है, इस 500 रुपया में बंदर बांट होता है ऊपर से नीचे तक, डीसीओ बीसीओ और बैंक का अधिकारी तमाम लोग घूस कमाता है, मारा जाता है किसान। मुख्यमंत्री के संज्ञान में इन चीजों को हम लोग देंगे 28 तारीख को एक व्यापक आंदोलन करके कि इस तरह का भ्रष्टाचार आपके एमएसपी के नाम पर होता है और यदि इस तरह से होता रहा तो किसानों के नाम पर जो आपने सप्त क्रांति की बात किया है, जो 7वीं क्रांति की बात किया है, बिहार में नहीं होगा। बिहार में यूं ही सारा चीज जो बिहार को आप कह रहे हैं कि ये वेजिटेबल लैंड है, मिल्क लैंड है, फूड लैंड है, फ्रूट लैंड है, तो कैसे सपना पूरा होगा? यहाँ के किसान हतोत्साहित हैं कि हम इतना कॉस्टली खेती करके और 1600, 1500, 1700 में बिचौलिया के हाथ धान बेचते हैं, और जब सुनता है अखबार में, देखता है मुख्यमंत्री जी का फोटो देख के घोषणा देखता है 2300 रुपया, तो उस किसान का कलेजा नहीं ठहरता है। किसान हतोत्साह है यहाँ का। यहाँ के किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री जी ने एक बार पिछले तीसरे साल में 2020 में 200 रुपया बोनस देने की घोषणा किया था। इनका चुनावी वर्ष था, इस बार 500 रुपया घोषणा करते। पंजाब की सरकार 400 रुपया दे रही है ना। किसानों का दर्द इन लोगों को पता चलेगा जब आने वाला चुनाव में, जब इन लोगों को पता चलेगा। बिल्कुल, तो आने वाला चुनाव में देखिए कि बिहार में 2025 में विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में किसानों के साथ जो समस्या हो रही है धान की खरीद को लेकर, जिस प्रकार से बीच में बिचौलिए पड़ रहे हैं और वो धान को खरीद रहे हैं और बिहार से दूसरे स्टेट में धान को खरीद कर ले जा रहे हैं, ऐसे में क्या होगा इसका परिणाम और सरकार को इसके लिए क्या कुछ रणनीति बनानी होगी, इसको लेकर आज देखिए कि खास बातचीत था। और खास बातचीत में पैक्स के जो अध्यक्ष है, इसके साथ साथ अन्य गणमान्य लोग भी है जिनसे हमारी बातचीत चल रही थी। बने रहिए फर्स्ट लुक बिहार के साथ आगे भी खबरों के लिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज को अब तक आपने फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर दें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।